स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं सेंसेशन, जिसके बारे में पहले बता चुके हैं, लेकिन उसमें विजुअल सेंसेशन पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हमारी दृष्टि संवेदना है उसी को हम विजुअल सेंसेशन कहते हैं। दृष्टि संवेदना, संवेदना के बारे में तो बता चुके हैं। 5 प्रकार की संवेदनाएं होती हैं, जैसे कि आंख से आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये सब हमारी संवेदनाओं को फील कराने के लिए। इसी तरह से इसके बाद है विजुअल सेंसेशन, जो आंख जिसमें कार्य करती है। आंख हमारी दृष्टि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये ब्यूटीफुल वर्ड हम लोग कैसे देख पाते हैं? दृष्टि के कारण ही हम इस ब्यूटीफुल वर्ड को देख पाते हैं, और वो देखने का कार्य कौन करती है? हमारी आंख। तो हमें सबसे पहले इसमें समझना पड़ेगा आंख का स्ट्रक्चर। हमारे एग्जाम में अधिकतर यही पूछा जाता है, आंख का स्ट्रक्चर और आंख के कार्य। तो हम आंख का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। आंख का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने ये है। आंख के स्ट्रक्चर में पहले आप ये देख लीजिए कौन सा क्या किस पोजीशन पे है। ये सबसे पहले हमारा क्या आता है? श्वेत मंडल। ये एक वाटर से भरा होता है, न्यूट्रिशियस वाटर होता है, जो हमारा रोज चेंज होता है। ऐसा नहीं कि जो भरा है वो परमानेंटली है, वो न्यूट्रिशंस जो वाटर के रूप में है वो चेंज होता रहता है। इसे हम एक्वियस ह्यूमर भी बोलते हैं इस वाटर को। इसके बाद क्या आता है? आइरिस। ये यहाँ पे क्या शो हो रहा है? ये आइरिस। इसके बीच में हमारा क्या आता है? ये लेंस। ये जो आंख है हमारी एक कैमरे की तरह कार्य करती है। जैसे कैमरे में लेंस होता है, कैमरे की जो प्रक्रिया होती है उसी तरह से आंख हमारी क्रिया करती है। तो ये हमारा क्या आता है? ये लेंस आपको शो हो रहा है। ये लेंस किस तरह से कार्य करता है? जब कोई इमेज, जैसे कोई भी दीपक अगर दूर होता है तो ये लेंस हमारा क्या होता है? इसको सिलियरी मसल्स पकड़े हुए हैं लेंस को। तो ये क्या कार्य करती है? इसको खींचने का। अगर कोई इमेज दूर है उसको देखने के लिए तब ये खींचती हैं, चौड़ा कर देती हैं लेंस को। और जब कोई दीपक पास होता है अगर, तो इसे क्या करती है? छोड़ देती हैं। ये छोटी हो जाता है, लेंस छोटा हो जाता है, तब हम पास का दीपक देख पाते हैं। ये लेंस हमारा ये कार्य करता है। इसके बाद क्या आता है? ये एरिया कहलाता है, ये भरा होता है एक तरह के जेल से। उसको क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर। क्योंकि ये शेप देने के लिए ये वाटर नहीं होता, ये एक टाइप का जेल होता है, जिससे कि ये शेप में आई हमारी शेप में बनी रहे, ये दबे ना। तो वो जेल ही इस फॉर्म में रख सकती है आई को, इसलिए यहाँ पे एक विट्रस नाम का जेल भरा होता है। अब क्या आता है? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड लेयर कौन सी आती है? रेटिना। ये है रेटिना। ये रेटिना हमारी कोई भी चित्र या कोई भी दीपक जिसको हम देख रहे होते हैं उसकी इमेज बनाती है। रेटिना द्वारा उसकी इमेज बनती है। ये रेटिना इमेज को ले जाती है यहाँ पर। यहाँ पे जगह ये क्या कहलाती है? ब्लाइंड स्पॉट। और ये जगह कौन सी कहलाती है? फोबिया। इसके बाद ये ऑप्टिक नर्व में चली जाती है इमेज। उसके बाद ये ब्रेन में जाती है। तो ये हमारी आंख का स्ट्रक्चर है। यहां से हम कोई इमेज बनती है और रेटिना पर वो परिदृश्य होती है, रेटिना पर शो होती है। लेंस के द्वारा हम देखते हैं, और लेंस छोटा और बड़ा होता है दीपक की दूरी के अकॉर्डिंग। अगर दीपक पास है तो लेंस छोटा हो जाता है, दीपक दूर है तो हमारी आंखें पुतलियां फैल जाती हैं, लेंस बड़ा हो जाता है। और उसको बड़ा छोटा कौन करती है? सिलियरी पेशी, जो उसको जकड़े हुए वो उसको खींचती है और छोड़ देती है, तो वो छोटा हो जाता है। ये काम हमारा सिलियरी पेशी करती है, मसल्स करती है। इतने आई का स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ आ गया? बहुत सिंपल सा है, समझ आ गया होगा योग। इसके बाद क्या है? इसको हम रिटन में भी समझ लेते हैं कि इसको क्या कहते हैं। इसका निर्माण 3 परतों द्वारा होता है। इस आई का स्ट्रक्चर 3 परतों द्वारा निर्मित होता है। उसमें सबसे ऊपर कौन सी आती है? श्वेत पटल। सबसे ऊपर कौन सा आता है? श्वेत पटल। श्वेत पटल यह आपका सबसे बाहरी पटल होता है। यह ठोस तथा अपारदर्शी होता है, तंतुओं से बना होता है।
इसका आगे वाला भाग 1/6 भाग पारदर्शक होता है। इसका 1/6 भाग, यह एक खिड़की की तरह होता है। इसका गोलाकार भाग मुंडक उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। यह नेत्र गोलक के आगे की ओर होता है, मतलब जो ये इसके आगे की ओर होता है। इसी से समझ लेते हैं। इसी को हम रिटन में लिख के, उस फिगर को लिख के समझा सकते हैं 3 भागों में डिवाइड करके। इसके बाद वाले भाग में क्या होता है? तरल पदार्थ भरा हुआ था। क्या बताया था? एक्वस ह्यूमर। एक लिक्विड, वाटरी लिक्विड भरा होता है, उसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर। ये हमारा, इसके बाद आता है मध्य पटल। मध्य पटल में क्या होता है? सिलियरी बॉडी तथा आइरिस से लगा हुआ होता है। ये आइरिस से जुड़ा हुआ होता है। इसमें क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स भी होती हैं और पिगमेंट पाए जाते हैं। इसके बाद क्या है? नेत्र पटल यानी कि रेटिना। रेटिना हमारा, इसे क्या कहते हैं? इसे अक्षिपटल या नेत्र पटल भी कहते हैं। नेत्र संग्राहक, इसमें दंड और शंकु, रॉड्स और कोन्स पाए जाते हैं। इसका निर्माण 10 सतहों द्वारा 10 लेयर्स में होता है। रेटिना का निर्माण 10 लेयर्स में है। इसकी सतहों में क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। यहाँ न्यूरॉन्स भी पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें स्नायु कोश, फोटो रिसेप्टिव स्नायु कोश यानी कि न्यूरॉन्स, फोटो रिसेप्टिव न्यूरॉन्स कहते हैं, जो इमेज को बाइपोलर न्यूरॉन्स में ट्रांसफर करते हैं। बाइपोलर मतलब ये तो रिसेप्टर्स होते हैं, फिर वो बाइपोलर जो रिसेप्ट भी करते हैं और इफेक्ट भी करते हैं, तो वो बाइपोलर में भेजते हैं। बाइपोलर क्या करते हैं? गैंग्लियन न्यूरॉन्स में भेज देता है। गैंग्लियन न्यूरॉन्स सीधे ब्रेन में ट्रांसफर करते हैं। तो रेटिना के बाद हमारे क्या आते हैं? फोटो रिसेप्टर्स। अब हमारे रॉड्स और कोन्स जो रेटिना में पाए जाते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। रॉड्स एंड कोन्स यानी कि शंकु और दंड, दंड और शंकु। इसका हिंदी अर्थ है दंड और शंकु। तो रॉड्स हमारे दंड होते हैं और कोन्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? शंकु। रेटिना में जो पाए जाते हैं, ये जो रेटिना में दंड है वो कितने पाए जाते हैं? करीब 2.5 करोड़। 70 लाख शंकु पाए जाते हैं रेटिना में। और इसके बाद फोबिया में, फोबिया आता है। फोबिया में आके हमारे दंड, रॉड्स समाप्त हो जाते हैं। शंकु पाए जाते हैं 1,40,000 के करीब प्रति वर्ग किलोमीटर। अब हमारे जो ये रॉड्स है और कौन से, इनमें एक प्रकार का द्रव्य पाया जाता है। तो रॉड्स में क्या पाया जाता है? रोडोप्सिन। और कोन्स में क्या पाया जाता है? अरडोप्सिन। ये इन दो रॉड्स और कोन्स में ये एक तरह का पदार्थ पाया जाता है। यहां तक ये क्लियर। अब फंक्शंस ऑफ आई। फंक्शंस ऑफ आई में क्या है? यही पूरी क्रिया फंक्शन के रूप में, किस तरह से हम कोई दीपक जब देखते हैं तो कैसे होता है। क्या होता है? जब प्रकाश उद्दीपक हमारे नेत्र छिद्र द्वारा आंख में प्रवेश कर नेत्र पटल में प्रवेश करता है, तो क्या होता है? हमारे नेत्र पटल के संग्राहक रिसेप्टर्स उत्तेजित हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? जब ये उत्तेजित हो जाते हैं उसके बाद एक विद्युत रासायनिक परिवर्तन होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जो ये विद्युत रासायनिक परिवर्तन है ये स्नायु आवेग में बनता है, यानी कि न्यूरॉन्स में बनता है, न्यूरॉन इम्पल्सेस में बनता है। ठीक है। ये बाइपोलर न्यूरॉन्स क्या कार्य करते हैं? गैंग्लियन न्यूरॉन्स को भेज देते हैं वो मैसेज या वो दीपक की लाइट, गैंग्लियन न्यूरॉन्स को भेज देते हैं। उसके बाद क्या होता है? गैंग्लियन न्यूरॉन नर्व इम्पल्स को ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये गैंग्लियन न्यूरॉन है, यही नर्व इम्पल्स को ब्रेन तक ले जाता है। जब ये ब्रेन तक ले जाता है तब हमें प्रतिमा दिखाई देती है, हमारी इमेज बनती है। और एक बात
कि जो इमेज हमारे रेटिना पर बनती है वो उल्टी होती है। जो इमेज हमारे रेटिना पर बनती है वो उल्टी होती है। ब्रेन इसको सीधा परसीव करता है, तब हम उसकी सही इमेज देख पाते हैं। ये है हमारा आई का स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ आई। इसके बाद हम पढ़ेंगे हियरिंग सेंसेशन।